मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एलमन रीडिंग करके सुनाएगा हमें। आज हम एलमन की वीडियो बनाने जा रहे हैं। चले जी। अपनी दासत में तो वो जागते ही रहे, मगर जब पाँव अपनी फटे दानिश चुके में तो वो और जागते ही ही रहे, यानी जब अपनी तरफ से तो वो जागते रहे। जब पाँव पो को फुटी फूटी पो होती है वो सुबह की पहली किरण रोशनी जो होती चुके है ना, और कमर पर हाथ रखा तो तितली तो थैली निदारद निदारद कि वो थैली नहीं थी, उस मतलब खाली थी। लेजा हो गया। सुन हो गया, कमर टूट टटोली, थैली का पता ना था। इसकी रीडिंग से पहले हम बता दें कि कल हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था ये चैप्टर, और इसमें ये दो दोस्तों की कहानी थी। दो दोस्त थे और एक दोस्त ने अपनी वो दादी को चाची ताई थी उसको रखा था, और वो उसकी सारी ज़मीन उसके नाम लगवा ली थी अपने। तो जब वो ज़मीन नाम हो गई तो फिर वो उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू हो गए। तो उसने एक पंचायत बुलाई, और पंचायत में जो उसका दोस्त होता है वो उसके खिलाफ फैसला दे देता है। तो इस तरह से उनकी आपस में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद उसके पास एक बैल का जोड़ा होता है जो वो एक सेठ को बेच देता है। जो सेठ होता है वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है, और बुरा सलूक करते करते वो यहाँ तक पहुँचता है कि एक दिन क्या होता है कि वो उसको उसके ऊपर ज़्यादा बोझ लाद के उसको लेके आ रहा होता है मंडी से। तो वो जो होता है वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है उस बैल की। ये उसके आगे की कहानी है, आगे हम पढ़ेंगे। वो जाते रहे, मगर जब वो फूटी चौंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली नजर कलेजा सुन्न हो गया, कमर टोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कहीं कनस्तर तेल के भी गायब थे, यानी कि जो तेल वो लाद के ला रहे थे वो भी नहीं थे उधर। सर पीट लिया, यानी बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए, पिछाड़े खाने लगे। सुबह को बेहज़ार खराबी घर पहुँचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। हाफिज मुकद्दम की सूजी नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठियानी दोनों झुलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में धूल झोंकती, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सबर ना होता तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस प्याजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी न थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। चलें जी, अब एलवन कंटिन्यू करें इसको। एक बार वो भी बिगड़ी, एक बार में भी वो भी बिगड़े। सेठ जी गर्म हो पड़े, सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़े। सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा हुआ। मुजादले की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुस कर कबाड़ बंद कर लिया। गांव के कई मोहज़े आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया, सेठ समझो खुद ला सादे कर घर से निकाला, और सलाह दी कि आपस में सर पटोल से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा,
पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए से मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने ओल बंदियां शुरू की। तीसरे दिन ऐसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मर्सद ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को नीच पंच बिदरे थे हो, बनाते हो, बिदते हो, किन किन को पंच बनाते हो। अलगू ने मुनकसर अंदाज में जवाब दिया, समझो सेठ ही चुन लें। समझो सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरे तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा ढाक से हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्रा अलगू के दोस्त थे। तय पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई गुजर तो नहीं है? चौधरी ने मायूसियाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई मुआवजा नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खा कर होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सर नीचे का इम्तिहान बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों तय कर दूं कि यका एक समझू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, समझो भाई से सरपंच के किसे बनाते हो? समझू खड़े हो गया और अक्कड़ बोले, शेख जुम्मन को। रामधन मिश्र ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देख कर पूछा, अलगू तुम्हें कोई गुजर हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोक ली। हरकतनाक लहजे में बोले, नहीं, मुझे कोई मोहरत नहीं है। शेख जुम्मन को भी अपनी अज़ीम जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जो बढ़ टालना भी मुझे दुनिया और ज़हन ही में स्याह बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फ़िक्रन ने अपने हालात बयान किए। हर जिरा हुआ शहादतें गुजरे। जिरा हुई यानी बहस हुई, शहादतें गुजरी यानी गवाह पेश किए गए। फ़िक्रन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ पंजों ने
तुम्हारे बंदियों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया, इसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत इसी वक्त दे दी गई होती तो आज उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा ना करते। रामधन मिस्र ने कहा, कीमत के अलावा उनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गोदाड़ शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ राय तो होनी चाहिए। उनका बहुत नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलगू चौधरी की भी मनसी पर मसर है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले ना समाए। इस घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले पकड़ के बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की है, मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे। दिल साफ हो गए। दोस्ती का बिछाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालू की ज़मीन पर नहीं, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। शाबाश, अच्छी एफर्ट है।